जिला शहर एवं जिला ग्रामीण कांग्रेस कमेटी के संयुक्त तत्वाधान में रविवार को मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत जिला मुख्यालय के महावीर चौक में एक दिवसीय उपवास एवं शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया। कार्यक्रम के माध्यम से केंद्र सरकार की जनविरोधी नीतियों तथा मनरेगा योजना को कमजोर करने के प्रयासों के खिलाफ सशक्त विरोध दर्ज कराया गया। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि मनरेगा केवल एक सरकारी योजना नहीं बल्कि गरीब, मजदूर और ग्रामीण परिवारों के सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार है। केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा के मूल स्वरूप से छेड़छाड़ कर मजदूरों से उनके रोजगार के अधिकार को छीना जा रहा है, जिसे कांग्रेस किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं करेगी। मनरेगा प्रभारी दीपक दुबे ने अपने संबोधन में कहा कि मनरेगा ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती दी है और लाखों परिवारों को संकट के समय सहारा दिया है। जिला शहर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष जितेंद्र मुदलियार ने कहा कि कांग्रेस की मांग स्पष्ट है, मजदूरों से उनका रोजगार का अधिकार नहीं छीना जाए, मनरेगा के मूल स्वरूप को बरकरार रखा जाए, अधिक से अधिक रोजगार के अवसर सृजित किए जाएं और मजदूरी बढ़ाकर न्यूनतम 400 रुपये प्रतिदिन की जाए। जिला ग्रामीण कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष विपिन यादव ने कहा कि कांग्रेस हमेशा मजदूरों, किसानों और वंचित वर्गों के साथ खड़ी रही है। मनरेगा के मूल ढांचे से किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आज एक दिवसीय उपवास और प्रतीकात्मक विरोध प्रदर्शन हम लोग आज कर रहे हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर यह उपवास का कार्यक्रम किया जा रहा है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मनरेगा जो रोजगार गारंटी, जो मजदूरों का अधिकार था, उसमें छेड़छाड़ कर उस अधिकार को छीनने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है और उसके विरोध में आज हम लोग उपवास में बैठे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी और हमारी नेता सोनिया जी ने लोगों को रोजगार की गारंटी दी थी और आज उस गारंटी को समाप्त करने के लिए नरेंद्र मोदी लगे हुए हैं। आप मुझे बताइए, मजदूरों को रोजगार सुनिश्चित नहीं होगा तो हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था कहाँ जाएगी। हम आज इस उपवास से मांग करते हैं कि इसमें संशोधन किए सभी कानून वापस लिए जाएं। साथ ही साथ जो मजदूर हैं उनको 400 रुपये प्रतिदिन के दर से भुगतान होना चाहिए, मजदूरी मिलना चाहिए। इन्हीं सब मांग को लेकर आज हम लोग एक दिवसीय उपवास पर बैठे हैं। क्यों बैठे हो? हम लोग सब राजनांदगांव जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण और शहर कांग्रेस कमेटी के संयुक्त तत्वाधान में आज हम लोग सब एक दिवसीय धरना प्रदर्शन यहाँ पर और उपवास कर रहे हैं सरकार के खिलाफ में। क्या आप सबको मालूम है कि हमारा राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष श्री खड़गे साहब और छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री दीपक बैद जी के निर्देश में हम लोग आज जिला कांग्रेस कमेटी और शहर कांग्रेस कमेटी के लोग एक साथ यहाँ पर बैठे हैं। आप सबको मालूम है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और मोदी साहब ने नाम बदलने का काम किया है, इसके विरोध में हम लोग सब यहाँ पर आज बैठे हैं। मनरेगा 2005 में जब हमारी यूपीए की सरकार थी, उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और सोनिया गांधी जी ने देश में आम मजदूर और कृषक लोगों के लिए ये योजना उन लोगों ने लाए थे 2005-06 में और उस योजना से सारे किसानों को, मजदूरों को बहुत अच्छा लाभ मिल रहा था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने के बाद ये जो योजना में जो परिवर्तन की है उसका हम विरोध कर रहे हैं। डोंगरगांव विधायक दलेश्वर साहू ने कहा कि मनरेगा के माध्यम से मजदूरों को उनके गांव में ही रोजगार मिलता है, जिससे पलायन को कमजोर करने के बजाय इसे और मजबूत करें। महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना ग्रामीण अंचलों के लिए, गरीब तबकों के लिए इतना महत्वपूर्ण योजना था, कानून बना था तो 365 दिन में मजदूर किसी भी तरीक़े से भूखा ना रहे और उसको वो नाम परिवर्तन करके, कुछ नियमावली को परिवर्तन करके उनका काम करने का क्या मकसद है वे तो मेरे को नहीं मालूम। तो समय आएगा तो वक्त आएगा तो ज़रूर बताएंगे। पर आप कानून को आपने चेंज कर दिए। 365 दिन में जो काम करने की योजना को आपने उनको विलोपित करके अपना नया कानून बना दिए। अरे आपके पास तो सब कुछ है, आपके पास कैबिनेट में आपका बहुमत है, आपको नया योजना बना के कर लेना चाहिए था। आपने मेरे विधानसभा में, आपको उदाहरण बताना चाहूँगा कि एक योजना लॉन्च किए
श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुनबन योजना, जो मेरे पूरा जिला में एक 15 गांव को गोद लिया, वो एक योजना बनाया गया कि हम इस गांव को शहर के तर्ज पे गांव को बसाएंगे। ये लगा हुआ डोंगरगढ़ के आसपास, अगर चौथना यहाँ पे गाजमरा से लेकर 15 मुरमुदा तक के 15 गांव को उनने रुनबन योजना मतलब श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से किया। आज जाके देख लो, मैं आप सब लोगों के लिए गाड़ी की व्यवस्था करा दूंगा। ये एक कथनी और करनी में अंतर है। जाके एक भी गांव को कोई शहर के तर्ज में चेंज किया होगा तो बता दो। और योजना भी बंद हो गया, योजना में पैसा भी दे नहीं रहा है। ये ऐसा इनका काम है। ये महात्मा गांधी जैसे एक महान नेता का नाम को, उनके वो जो नाम को परिवर्तन करके ये करना क्या चाहता है, ये बहुत बड़ी विडंबना है। और ये कुछ नहीं कर सकते ये लोग। मैं आपको इतना बढ़िया उदाहरण दे रहा हूँ और सारे पत्रकारों को कहना चाह रहा हूँ कि आप एक रुनबन योजना, इन लोग जो लाखों रुपए करोड़ रुपए खर्च करके इन लोग योजना बनाए थे, वो फेल है। कोई भी गांव आज भी गांव है, एक तो बोरिंग तक के वहाँ नहीं है। डोंगरगढ़ विधायक हर्षिता स्वामी बघेल ने कहा कि मनरेगा महिलाओं और कमजोर वर्गों के लिए आत्मनिर्भरता का बड़ा माध्यम है। इस योजना पर हमला दरअसल गरीबों की आजीविका पर हमला है, जिसे कांग्रेस सड़कों से लेकर संसद तक चुनौती देगी। कांग्रेस पार्टी आदरणीय खड़गे जी के आश्वासन में, खड़गे जी के निर्देश पर, आदरणीय राहुल गांधी जी के आह्वान पर, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर आज जिला कांग्रेस कमेटी यहाँ पे मनरेगा संग्राम और मनरेगा बचाओ संग्राम का कार्यक्रम जो 8 जनवरी से लेके 25 फरवरी तक के लगातार चलेगी, उसमें आज एक दिवसीय उपवास का धरना प्रदर्शन है। उपवास रहेंगे पूरे कांग्रेस जन। 9 बजे से लेके अभी पूरे कांग्रेस जन बैठे हुए हैं। कुछ जनप्रतिनिधि हो सकते हैं समय के अनुसार लेट से भी आए, क्योंकि बहुत से जनप्रतिनिधियों को बहुत सारे कार्यक्रम भी है। तो समय समय में सारे पदाधिकारीगण, हमारे जिला अध्यक्ष ग्रामीण के, शहर के दोनों जिला अध्यक्ष यहाँ पे उपस्थित हैं, पूरे पार्षदगण, पूरे ब्लॉक अध्यक्षगण, पूरे पदाधिकारीगण यहाँ पे उपस्थित हुए और महिला कांग्रेस की भी पूरी टीम यहाँ पे उपस्थित है, युवा कांग्रेस की भी टीम यहाँ पे उपस्थित हुई। समय समय में जो जैसा आ सके आए यहाँ पे। आज एक दिवसीय हम लोग धरना प्रदर्शन में यहाँ बैठे, उपवास है, एक दिन का अनशन में हम लोग बैठे हैं। आप सब देख रहे हैं कि लगातार आज भारतीय जनता पार्टी जो गारंटी देती है, मोदी की गारंटी देती है, सुशासन की बात करती है, आज वो एक योजना नहीं बना पाती और जो योजना पहले से चल रही है उसको सिर्फ नाम बदलने का काम करती है और नाम के साथ साथ वो अंदर के रेशोज को, अंदर के नियम को भी बदल देती है। वो जनता को बताना नहीं चाहती कि हमने नियम क्या बदले। आप सब जानते हैं पहले जब ये शुरुआत आदरणीय मनमोहन सिंह जी ने मनरेगा की सब शुरुआत की, 2006 में लागू किया गया, तब मनरेगा महात्मा गांधी जी के नाम पे बनाया गया। महात्मा गांधी जी के नाम से पूरे जो वो रोजगार गारंटी के नाम पे ग्रामीण अंचल में दूसरे राज्य चले जाते थे, वो ना जा पाए, इसलिए वो ये योजना को बनाए। आदरणीय हमारी सोनिया गांधी जी विशेष इन पे उनका समर्थन किए, उनके अनुसार मनमोहन सिंह जी ने इस योजना को बनाए थे। आज गांधी परिवार हमेशा से आज़ादी से लेकर अभी तक के जनता के भलाई के लिए विशेष कार्यों को आगे बढ़ाए ताकि आम जनता को लाभ हो। आज रोजगार गारंटी को बंद करने के पीछे सिर्फ और सिर्फ इनका एक ही मंशा है कि वो रोजगार दे नहीं पा रहे हैं और उसमें उन्होंने राम जी तहत ये लोग उनका मतलब फुल फॉर्म है जी राम जी का, जो उन्होंने बनाया है वो लोगों को भ्रमित करने वाला है। लोगों को कह रहे हैं कि हम भगवान राम के नाम पे बना रहे हैं, लेकिन आपने ग्रामीण आजीविका मिशन जो बनाए हैं उसमें सिर्फ 125 दिन का नाम तो बोल रहे हैं, लेकिन आपने रेशो क्या रखा है? 60-40 का 60% आपका केंद्र सरकार देगा, 40% राज्य सरकार। राज्य सरकार तो क्यों देगा? ये तो केंद्र की योजना है और राज्य सरकार इसमें दे भी नहीं रही है। जब आप जानते हैं कि ये योजना केंद्र का है तो पूरा राशि, जैसे हमारे सरकार में जब हमारे आदरणीय मनमोहन सिंह जी चालू किए थे तो पूरी राशि सेंट्रल से आती थी और कुछ % राशि यहाँ से मिलती थी, लेकिन अभी तो
आप देख रहे हैं जितने भी उद्योग हैं वो भी बंद हो रहे हैं, स्कूल बंद हो रहे हैं, हॉस्पिटल बंद हो रहे हैं और अभी व्यवस्था इनकी चरमरा गई है। लेकिन योजना नहीं है तो योजना का नाम बदल दे। उपवास प्रदर्शन में प्रभारी ब्रजेश शर्मा, प्रदेश महामंत्री थानेश्वर पाटला, प्रदेश सचिव मेहुल मारू, पीसीसी प्रवक्ता रूपेश दुबे, संभागीय प्रवक्ता कमलजीत सिंह पिंटू, पूर्व महापौर हेमा देशमुख, संतोष पिल्ले, सूर्यकांत जैन व आसिफ अली, सेवादल अध्यक्ष अमित खंडेलवाल, महिला कांग्रेस अध्यक्ष माया शर्मा युकां, प्रदेश महासचिव चेतन भानुशाली, गुरभेज एनी माखीजा, भागवत साहू, कुतुबुद्दीन सोलंकी, रमेश राठौर, रमेश डाकलिया, इकरामुद्दीन सोलंकी, विवेक वासनिक, कुलबीर सिंह छावड़ा, पंकज बांधव, राकेश जोशी, प्रेम रूपचंदानी, रूबी गर्चा, अशोक पंजवानी आदि लोग उपस्थित थे। राजनांदगांव से विजन टाइम्स न्यूज के लिए भूमिका देवांगन की रिपोर्ट।